समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहन, हम लोग धर्म सभा में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सुन रहे और सुनते चले आ रहे हैं, एक कैमा धर्म सभा है, 26वां धर्म सभा है। बड़ा अच्छा लगा। इस 26वां धर्म सभा को हम रामचरितमानस से जोड़ना चाहेंगे, तो इसको संत सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संत सभा। बहुत तरह की सभा होती है। जातिगत सभा होती है, देशगत सभा होती है। सभा का तात्पर्य क्या है? जैसे हमारे समाज में समाज के उत्थान के लिए, समाज में हर तरह की सुख सुविधा के लिए समाज के लोग एकत्रित होते हैं और बैठकर समाधान किया जाता है कि समाज का उत्थान कैसे होगा, हमारे समाज कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सभा बुलाई जाती है, समाज के लोग बैठते हैं। तो सभा बहुत तरह से सुनी समझी जाती है, और यह 26वां धर्म सभा है। लेकिन रामचरितमानस में सभा किसको कहा है? मानस को देखेंगे तो उसमें है संत सभा अनुपम अवध। संतों की जो सभा है, ये किसकी सभा है? संतों की सभा है। मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर यह सभा लगाई गई, और आज 26वां है। तो क्या स्वामी विवेकानंद कैसे महापुरुष थे, उसका हम वर्णन कर सकते हैं। देश का कितना उपकार किया है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए मानस में संत सभा अनुपम अवध कहा है। संतों की जो समाज है, जहां सभा होती है संतों के, वह अवध है। कौन सा अवध है? फैजाबाद वाले अवध नहीं। अवध उसको कहते हैं जहां पर वध नहीं होता है, मरता नहीं है,
उसको अवध कहते हैं। यानी आवागमन का चक्र जहां छूट जाता है, असली अवध वही कहलाता है। तो संतों के सभा में वही ज्ञान सुनाया समझाया जाता है कि उस अवध को प्राप्त करो। जिस अवध को प्राप्त कर लेने के बाद मानस से भी आप पाठ सुन रहे थे। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि राम के कृपा जब किसी पर हो जाए तो उसका क्या क्या खत्म हो जाता, शोक मोह भ्रम दूर हो जाता है। राम कृपा ते पार्वती शोक मोह भ्रम दूर हो जाए। मानस में विचार करिए, भगवान शिव के अर्धांगिनी मां पार्वती थी, भगवान विष्णु के अर्धांगिनी लक्ष्मी थी। कहने का आशय यह है कि यहां जितने भी आए इस संतों की सभा में उस अवध में पहुंचने के लिए, उस अवध का ज्ञान जानने के लिए कि जिस अवध में जाकर शोक मोह भ्रम दूर होता है। यहां जो आप लोग आए हैं, क्या आप कह सकते हैं कि एक आध घंटा में हमारा शोक मोह भ्रम दूर हो जाएगा? इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। जो रोज सत्संग करते हैं, नित हमेशा सत्संग करते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा के ज्ञानी हो। हिंदी हम तो हिंदी में सुना रहा हूं, यहाँ बंगाली भाषा है। जब कभी मैं भी राजस्थान गया था इसी ज्ञान को सुनाने समझाने के लिए, वहां की राजस्थान की भाषा है। कभी पंजाब जाता हूं, पंजाब की भाषा, लेकिन हिंदी सुना समझते हैं। तो यह जो सभा है 26वां धर्म सभा है और मानस के ज्ञानानुसार यह संत सभा है। इस संत सभा में आप लोग सवेरे के सत्संग में भी सुनाया था आप लोगों को, संत किसको कहते हैं? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, कौन क्या कहलाते हैं? वही संत कहलाते हैं।